हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि CSJMU का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरा खुद का क्वेश्चन पेपर है। मैंने 2022 वाला एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मेरी रैंक 61 आई थी और मुझे आराम से गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़ हम सिर्फ 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। रोज़ हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पेपर में। अगर आपको फर्दर ये सीरीज़ पसंद आएगी, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो फिर हम आगे और भी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे हमारे इस एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन एल्बर्ट बंड्यूरास थ्योरी। और इसमें दिया हुआ है कि एल्बर्ट बंड्यूरा की जो थ्योरी है उसे हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, मैं एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी को कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और ये जो थ्योरी होती है ये विकैरियस लर्निंग के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कैसे बच्चे किसी और को देख के सीख रहे होते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें में से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं, और मॉरल डेवलपमेंट भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला है, यानी कि लर्निंग थ्रू इमिटेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लर्निंग थ्रू इमिटेशन, आपका ऑप्शन नंबर ए। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अ चाइल्ड सेज मम्मा टुडे द सन इज सैड। एक बच्चा है, वो कह रहा है मम्मा आज जो सूरज है वो बहुत उदास है ना। माँ आज सूरज उदास है। तो वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, पियाजे की जो वेरियस स्टेजेस दी हुई हैं डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी। तो आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है इसको। पियाजे विगोट्स्की की थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन सब्जेक्ट से। अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसमें हमारी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं ईगोसेंट्रिक, जो अहम केंद्रित वाक्य जिसे हम बोलते हैं। अहम केंद्रित वाक्य के अलावा हमारी ट्रांसड्यूसिव रीजनिंग होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि जो ग्लास में पानी है अगर हम उसको किसी बड़े चीज़ में या फैले हुए बर्तन में ना दें, कटोरे में, तो बच्चे ये जो है अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि जो पानी है वो सेम है। वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो पानी ज़्यादा है। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल थॉट। इसके अलावा सेंट्रेशन नहीं होता है उनमें। और जो एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको बच्चे लिविंग की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। देन तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वही है एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इससे। तो एल्बर्ट बंड्यूरा की जो थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, उसमें अटेंशन, रिटेंशन और प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं होता है। यानी कि बच्चा जो होता है उसको पहले से हम प्रिपेयर नहीं करते, वो स्पॉन्टेनियसली किसी भी चीज़ को देखता है और देखने के बाद उसको इमिटेट कर लेता है। ठीक है, या उसको देख के वो कुछ सीख लेता है। ठीक, देन हमारा फोर्थ जो है क्वेश्चन, उसमें लिखा है कि हु बिलीव दैट इन्फेंट्स ब्रेन इज़ लाइक अ टैबुला रसा। तो टैबुला रसा का मतलब होता है एक खाली स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट। तो ऐसा बोलने वाले जॉन लॉक थे। और ये फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा अपने बीएड में अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन या डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो उसमें से एक टर्म यहाँ पर टैबुला रसा दिया था, जो कि जॉन लॉक ने कॉइन किया था इस वर्ड को सबसे पहले। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि आपका जो भावनात्मक आपकी बुद्धि होती है उसमें में से इनमें में से कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं है। तो हमारा जो इमोशंस होते हैं उनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, परसेप्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उससे रचना नहीं कर सकते। इमोशंस का जो है कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही इसमें फिट हो रहा है। ओके, देन ऑटिज्म। ऑटिज्म यानी कि एक तरह की आपकी डिजीज़ है, या लर्निंग डिजीज़ भी आप बोल सकते हैं, डिसेबिलिटी ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। तो जो डिसेबिलिटी वाला चैप्टर है उसको आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। जितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें से मेन आपको निकाल लेना है, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, या डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। तो ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑटिज्म जो है ये पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, तो जो कैनर नाम है इनका, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कैनर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। डिसेबल चिल्ड्रन वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये भी पियाजे की थ्योरी में से ही है।
आपकी जो 4 स्टेजेस दी थी उसी में से है ये। तो ये आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसमें आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला जो क्राइटेरिया है, जो एक एस्पेक्ट है, वो भी इसी स्टेज में होता है। और ये जो आपका होता है आउट ऑफ साइट, यानी कि अगर बच्चे के सामने से चीज़ वस्तु हटा दी गई तो वो उस चीज़, उसके लिए वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ये वाली जो एस्पेक्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज में ही देखने को मिलती है। तो पियाजे की जो आपकी जो पूरी थ्योरी है, विगोट्स्की की थ्योरी, मेन जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 में आपके यहाँ पर लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। तो आपको पता है कि अगर पहले की जो आपकी जो नॉलेज है या लर्निंग है, वो दूसरे में, दूसरी चीज़ को लर्निंग होने में अगर बाधा उत्पन्न करती है, अगर उसमें हिंड्रेंस करती है, देन नेगेटिव ट्रांसफ़र हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ज़ीरो ट्रांसफ़र तब होता है जब आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे होते हैं, तब ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। और जब एक लर्निंग दूसरी लर्निंग पे बाधा डाले, तब आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। अब अगर आपको पूरी इसकी पीडीएफ चाहिए, या अगर आपको इसी तरह से इसको क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन भी चाहिए और पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको जिस तरह से भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उसी तरह मैं इसको अपलोड कर सकूं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा आज पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक